गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप सब तैयार हैं आज टेस्ट के लिए? डिमांड? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा जी। जो हमने, प्लीज मुझे देख लेंगे बेटा, जो हमने 11th में करा था माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो पॉजिटिव नॉर्मेटिव सेंटर प्रॉब्लम, वो करेंगे। चलिए लुक एट मी। अभी जो करेंगे वो थियोरी पार्ट में भी है, न्यूमेरिकल पार्ट में भी है। हर बच्चे का 1 to 1 आई कांटेक्ट, ठीक है जी। क्लास स्टार्ट नाउ। नो नोटिंग, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टीजमेंट। हर बच्चे ने बुक छोड़ दी, नोटबुक छोड़ दिया, ध्यान स्क्रीन पे। इलास्टिक स्टडी ऑफ डिमांड, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी, और अगर सिर्फ ईडी लिखा हो प्राइस ईडी मानते हैं। सिर्फ ईडी लिखा हो क्या मानते हैं? प्राइस ईडी मानते हैं। देख बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंट चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला प्राइस ईडी का। किसका फॉर्मूला है? प्राइस ईडी का। न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों करेंगे, चैप्टर की समाप्ति होगी। ये प्राइस ईडी का। इनकम ईडी, प्राइस ईडी, डिमांड का परसेंटेज, प्राइस का परसेंटेज। इनकम ईडी, डिमांड ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्रॉस ईडी। और अब बताऊंगा, एक दो बार बात पहले, अब बताऊंगा ये एक्स क्या वाई क्या है। डिमांड ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्रॉस ईडी। थैंक यू। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंट चेंज इन प्राइस, प्राइस द बेस। ये किसका फॉर्मूला? प्राइस, इनकम, क्रॉस, एड। आवाज नहीं आई बेटा। प्राइस ईडी, ठीक है बेटा। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, प्लीज, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, एक्स वाई, क्रॉस ईडी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एड ईडी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, प्राइस ईडी। रिप्लाई बंद। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, प्राइस ईडी। चेंज क्वांटिटी, चेंज प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। प्राइस की जगह पे इनकम, प्राइस की जगह पे इनकम। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी, इनकम ईडी। चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। प्राइस की जगह पे इनकम, प्राइस की जगह पे इनकम। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी, इनकम ईडी।
change, change, starting, starting, x, y, y, x, क्रॉस ईडी। 3 क्लासेस पहले बताया था, एक्स एक्स का क्रॉस वाई वाई क्रॉस बन रहा है, एक्स एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस बन रहा है, क्रॉस ईडी। चेंज, चेंज, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, एड एक्सपेंडिचर, एड एक्सपेंडिचर, एड एक्सपेंडिचर, change in quantity, change in add expenditure, starting add, starting quantity, change in quantity, change in add expenditure, starting add, starting quantity। एक जरूरी अनाउंसमेंट, फिर फ्लो में भूल जाऊंगा। प्यारे शैतानों, 31 या 31 दिसंबर या 1 जनवरी इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ICI फॉर मे अटेम्प्ट। यस, डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 31 दिसंबर या 1 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर मे अटेम्प्ट। तो जिन बच्चों ने नहीं करवाया, ICI में रजिस्ट्रेशन करवा लेना प्लीज। अभी कौन से ऐसे मेरे फेवरेट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? प्लीज, ठीक है बेटा, 31 या 1 जनवरी लास्ट डेट है मे अटेम्प्ट के लिए, जल्दी करवा लेना। देख बेटा, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम, लॉ ऑफ डिमांड। नोटिंग अभी मना कर रखी है। डेल्टा, डेल्टा, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। चलिए, 100 से 80 हो गया, कितना चेंज है? प्यारे बच्चे सबने बोला है 100 से 80 हो गया, -20, -20, -20, इट इज फॉल। 20 नहीं, -20, इट इज फॉल। 10 से 20 हो गया, 10 का चेंज। स्टार्टिंग प्राइस 10, स्टार्टिंग क्वांटिटी 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, -2/10, एक के बाद डेसिमल लगा, 0.2। माइनस को एंड में इग्नोर करेंगे, माइनस को एंड में इग्नोर करेंगे। माइनस का आंसर आता है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। माइनस का आंसर आता है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सुन लेना, सिर्फ प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर करेंगे। किसमें? याद रख ले, प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर करेंगे, इनकम ईडी में माइनस लेंगे, क्रॉस ईडी माइनस लेंगे, एड ईडी माइनस लेंगे, प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर करते हैं। याद कर ले, क्यों बता रहा हूं। किसमें? अब आप सचिन सर, मैं स्टूडेंट, किसमें? जिसकी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सबने बोलना है। किस ईडी में? प्राइस ईडी में। प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर करते हैं, बाकी में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड में। आपका आंसर है -2, आपका आंसर है -0.2, 0.2, -0.5, 0.5, माइनस इग्नोर करोगे। ओके सचिन सर। प्राइस ईडी, बातें बंद रहेगी, अच्छा रहेगा मेरे प्यारे शैतानों। प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड। डेल्टा, डेल्टा, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, रेडी। 100 से 5 हो गया, कितना चेंज है? मेरी मैथ्स भी क्या आपकी स्ट्रॉन्ग है। 100 से 500 हो गया, 400 चेंज। 10 से 2 हो गया, -8। स्टार्टिंग प्राइस 10, स्टार्टिंग क्वांटिटी 100। 00 00 कैंसिल, 4 into 10 40, 8 8 5s are
-5 माइनस इग्नोर करेंगे, आंसर आ गया 5। ईडी आ गया 5। एक मिनट, जो बच्चे लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्लास में भी करवाया था, इसका ना 5 आंसर आया। एक मिनट, इसका 5 आंसर है, चुप रहना। तो इसको मैं क्या, पहला ऑप्शन, इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। जरा 5 को देख के बताना, 5 को देख के बता, इस पे मैं किस कंक्लूजन पे टिक लगाऊं? यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। मोर देन यूनिटरी, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। 3 वर्ड याद हो गए। 1 से ऊपर है ना, 1 से ऊपर है। मोर देन यूनिटरी, रिलेटिवली मोर इलास्टिक, 3 नाम। मोर देन यूनिटरी, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। नोटिंग नहीं भाई, बंद कर दे भाई, बंद कर दे। बुक सारी गलत है, नोटिंग सारी गलत है। इनकम, डिमांड, इनकम बढ़ गई, यूजली डिमांड बढ़ती है। इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। चेंज, चेंज, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। जल्दी करेंगे 10 मिनट के बाद, अभी नहीं, मेरे साथ साथ चल रहे हो। कितना चेंज है? थैंक यू पुत्र। कितना चेंज है? 600। ये कितना चेंज है? 40। स्टार्टिंग इनकम 10, स्टार्टिंग डिमांड 100। चेंज इन डिमांड 600, चेंज इन इनकम 40, स्टार्टिंग इनकम 10, स्टार्टिंग डिमांड 100। 0000 कैंसल, 0 0 6 by 4, 2 3 2 2 1.5। इनकम ईडी, इनकम ईडी। देख बेटा, ये जो नीचे लिखा ना पी, इसके चरण में, इसके पैरों में, इससे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलता है बेटा? सबस्क्रिप्ट। क्या बोलता है पुत्र? सबस्क्रिप्ट। और जो ऊपर लिखते हैं ना सुपरस्क्रिप्ट। इट्स कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ये देख बेटा, ये प्राइस ईडी, ये इनकम ईडी, ये क्रॉस ईडी, एडवर्टीजमेंट ईडी। सबस्क्रिप्ट में 5 बच्चों को ध्यान नहीं है, अच्छी बात है। प्राइस ईडी, ठीक है बच्चा, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एडवर्टीजमेंट ईडी। ऊपर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम। ऊपर चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी। आई इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेस्टमेंट का सिंबल, चाहे कैपिटल लेटर चाहे स्मॉल लेटर। आई इन्वेस्टमेंट, आई। बेटा जब ये नेमिंग हो रही थी ना सिंबल की, तो पहले इन्वेस्टमेंट का सिंबल आई रख लिया। अब इनकम क्या रखते हैं भाई? मजबूरी में, बाय केन्स, बाय। ये बातें कोर्स में नहीं है, जो बता रहा हूं नॉलेज के लिए। सबसे पहले सिंबल रखा गया इन्वेस्टमेंट का, किसका बेटा? आई। तो जब उसका आई रख लिया, तो इनकम का क्या रखे? मजबूरी में वाई। चाहे आप लोग कैपिटल लेटर्स में लिखे चाहे स्मॉल लेटर में, आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। डिमांड में कितना चेंज है? डिमांड में कितना चेंज है? 4000। इनकम में कितना चेंज है? 500। स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग इनकम 100, स्टार्टिंग क्वांटिटी 1000। 30 30 00 00 4/5 0.8 0.8। देख बेटा, क्रॉस ईडी,
आराम से, थोड़ा सा लॉजिकल है। मैंने 2 क्लास पहले बताया था, जिन बच्चों का मिस हुआ बैकअप होगा, टेंशन नहीं। मैंने ऐसे क्रॉस बेटा बताया था, क्रॉस में 2 को स्टडी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। जो बच्चे नहीं थे अब सुन लो, क्रॉस में 2 को स्टडी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। देख बेटा, पेप्सी कोक सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन कार फ्यूल एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री, पेप्सी कोक सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन कार फ्यूल एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री। अब सुनना, अब आराम से मेन बात, बेटा बुक्स में स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल कर रखा है, आराम से। प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन पेपर में पेप्सी कोक में जो पहले लिखा होगा एक्स बाद वाला वाई जी, पेप्सी कोक में 2 कॉम्प्लीमेंट्री 2 सब्स्टिट्यूट, 2 कॉम्प्लीमेंट्री होंगी या 2 सब्स्टिट्यूट होंगी, 2 में से जो पहले लिखा होगा एक्स बाद वाला वाई, ये पहले है एक्स बाद वाला वाई, ये पहले है एक्स बाद वाला वाई। क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना। अब समझ आए एक्स क्या वाई क्या है। अब कोक पेप्सी में पहले क्या लिखा हुआ है प्लीज, अब कोक में पेप्सी में पहले क्या लिखा है, तो ये एक्स है ये वाई है, ठीक है जी। फ्यूल कार, अब पहले क्या लिखा है, फ्यूल पहले कार बाद में, ठीक है बच्चा। जो भी पहले लिखा वो एक्स बाद वाला वाई। ओके सचिन सर, देख मेरे शैतान, पेप्सी कोक सब्स्टिट्यूट, आपस में ऑप्शन प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड 10 20, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम, प्राइस कांस्टेंट। लोग महंगे को छोड़ के सस्ते की तरफ जाएंगे, महंगे को छोड़ के सस्ते की तरफ जाएंगे। इसे कौन सा इफेक्ट बोलते थे? एक मिनट, आपका आंसर ना आना गलत आना, मेरा फेलियर। कल सचिन सर ने फॉर्मूला प्रूव करवाया था, लास्ट क्लास में, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यस नो? जो बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था, जो बच्चा वेडनेसडे नहीं था, प्लीज रेज योर हैंड। जो बच्चा किसी भी रीजन से फर्स्ट क्लास है नहीं था, अच्छा एक ना फॉर्मूला प्रूव करवाया था, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन करवाया था बेटा, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे आपको मैंने बताया था, हम लोग एक्सपेंसिव को छोड़ के चीप की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मूविंग फ्रॉम एक्सपेंसिव टू चीपर इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अभी देखो 10 20 10 10, एक्सपेंसिव कौन लग रहा है? टेल मी, 10 20 10 10 एक्सपेंसिव कौन लग रहा है? हम लोग पेप्सी को छोड़ के कोक की तरफ मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स। जल्दी करेंगे आप 5 मिनट के बाद, अभी नहीं। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये कितना चेंज है? मेरे साथ साथ आपके मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन है। ये कितना चेंज है? -20, -20। प्राइस में चेंज वाई का कितना चेंज है? एक्स का नहीं, वाई का। प्राइस में चेंज वाई का कितना चेंज है बच्चा? 0। स्टार्टिंग प्राइस ऑफ वाई, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ वाई 10, स्टार्टिंग क्वांटिटी ऑफ एक्स 10,
सॉरी 100, क्वांटिटी एक्स की स्टार्टिंग 100, 0 0 0 0 अपॉन में 0 इंफिनिटी, अपॉन में 0 इनफाइनाइट, अपॉन में 0 इनफाइनाइट। ये जो आपने बोला ना, एक मिनट, एक बच्चे ने बोला सर, करेक्ट करता हूं सर, इसको देख के मैं बोल रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सर आप बोल रहे हैं प्राइस ईडी, ये क्रॉस ईडी है। एक बच्चे ने बोला इसको देख के, सर आपने तो बताया था जब इनफाइनाइट आंसर आए ना उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। बेटा आप प्राइस ईडी बोल रहे हैं, अब चल रहा क्रॉस ईडी, दोनों अलग अलग हैं, मिक्स मत करना। रेडी? प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड, फ्यूल महंगा हो गया, डिमांड कम, जब फ्यूल नहीं खरीदेंगे कार क्या करेंगे? फ्यूल कार में से एक्सेस को मानूं, फ्यूल कार में से एक्स किसको मानूं? फ्यूल एक्स, कार वाई। डेल्टा क्यू, डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, एक्स वाई वाई एक्स। ये कितना चेंज है प्लीज मेरे प्यारे बच्चा, कितना चेंज है? -20, -20। और y के प्राइस में, y के प्राइस में 2। स्टार्टिंग प्राइस ऑफ y, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ y 10, स्टार्टिंग क्वांटिटी ऑफ x 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2/2 -1। माइनस अभी बताया 10 मिनट पहले, माइनस इग्नोर करना प्राइस ईडी में। किस में? प्लीज अभी यहां फीड कर ले, माइनस इग्नोर करना प्राइस ईडी में। किस में बेटा? इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी। प्राइस ईडी में माइनस इग्नोर करना है, इनकम ईडी में माइनस इग्नोर, क्रॉस ईडी में माइनस इग्नोर, एड ईडी में माइनस इग्नोर। -1 आंसर आ गया। बेटा लर्न करते हैं, उसके मुझे समझाना, हम लोग बुक में देखेंगे, मार्क करेंगे। इनकम ईडी के टाइप, इनकम ईडी के टाइप, जब आप लोग न्यूमेरिकल निकालोगे आंसर आएगा 0, 1, मोर देन 1, मत बोलो बेटा नहीं आता आपको, लेस देन 1, नेगेटिव। जब आप लोग इनकम ईडी निकालोगे 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, माइनस, ये पॉसिबिलिटीज होंगी। बताता हूं कब, याद कर। 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, नेगेटिव। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज। याद हो गई? अभी रीजन बताता हूं, याद कर ले। आंसर कुड बी 0, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, माइनस, ये वैल्यूज होंगी इनकम ईडी में। इनकम ईडी में देख बेटा 0 कब आएगा? इनकम बढ़े, इनकम घटे, डिमांड चेंज नहीं हो रही। इनकम बढ़े, इनकम घटे, डिमांड चेंज नहीं हो रही, 0 आंसर आएगा। इनकम बढ़े, इनकम घटे, डिमांड कांस्टेंट, 0 आंसर आएगा। कोई सुनो, एक बात बताओ, आप किसी की इनकम बढ़े घटे वॉच एक पहनता है या सुनो? बोलो बेटा। हम लोग बात करें क्वांटिटी की, क्वालिटी, क्वालिटी भी बढ़ती है एक लिमिट तक। कोई बंदा अमीर बने, गरीब बने, वॉच एक, यस, स्पेक्स एक। ऐसा नहीं होता
कोई बंदा गरीब है, स्पेक्स नहीं पहनेगा, और अमीर है, एक पहनेगा, चार यहां लगाएगा, चुलबुल पांडे होता है? बोलो। बेटा रिच बनो या इनकम कम हो, वॉच एक, या सर नो सर, शूज दो, लेसेस दो, स्पेक्स एक, बटन 5-6, यही होता है? ऐसा नहीं होता। अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं है वो स्पेक्स नहीं पहनेगा, अगर उस पे पैसे है तो एक पहनेगा, चार यहां लगाएगा, नो। अगर कोई बंदा अमीर है, 4 वॉचेस पहनेगा, देख बेटे मैं बहुत अमीर हूं, देख 1 2 3 4, नाम नहीं ले सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं, लेकिन बात छोड़ भी नहीं रहा। एक ऐसा पर्सन है, नाम नहीं ले सकता बेटा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसा, ठीक है यार, ब्लाइंड फेथ, मैं भी, आप भी सुपरस्टिशियस हो सकते हैं, एक ऐसा सुपरस्टार है, गर्मियों सर्दियों देखना फुल स्लीव में शूटिंग करता है, क्योंकि वो डबल 2 वॉचेस पहनता है बेटा। एक ऐसा पर्सन है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला उसको कि तू 2 वॉचेस पहन, नो लुकिंग बैक। यार तू चुप रहना, ये है वो है, छोड़, तेरा फूफा लगता है, मेरा मामा लगता है, चुप कर। अगर मैं वहां पे आकर बिना प्रसाद दे नहीं आऊंगा। जी 2 वॉचेस पहनता तो लोग मजाक ना बनाए, फुल स्लीव्स कवर्ड। चलिए फर्स्ट याद हो गया, इनकम बढ़े इनकम घटे, डिमांड चेंज नहीं होती, वैल्यू वुड भी 0। रिच बने पुअर बने, रिच बने पुअर बने, मैंने बोला क्वांटिटी, क्या बोला? क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। अमीर गरीब रोटी दो, शूज दो, लेसेस दो, वॉच एक, स्पेक्स एक, बटन, हम बहुत अमीर है, ये देखो बटन 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 बटन, गरीब है तो वो शर्ट लेस घूमेगा। इनकम डिमांड, देख बेटा अटेंटिव, क्वेश्चन आएगा 12th वाला कुछ आएगा। इनकम 10 रुपीज आई, डिमांड 10, सारे पैसे खर्च हो गए। इनकम 100, डिमांड 100, इनकम 1000, डिमांड 1000, 1 आंसर आएगा। अटेंटिव 12th वाला कुछ आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मल्टीप्लाई चैप्टर, अभी कुछ पूछने वाला हूं, सचिन सर पूछने वाले 12th का मैक्रो का मल्टीप्लाई चैप्टर, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। 10,000 आए, 10,000 खर्च, डिमांड 1, कॉमन सेंस की बात है, 10/10 1 तो आएगा, क्यों बेटा? 100/100 क्या आएगा? 1, 1000/1000 क्या आएगा? 1। चलिए सुनिए मैं क्या पूछना चाहता हूं, जिसको आंसर आता है रेज योर हैंड, शोर नहीं बचाएगा, क्योंकि मुझे गिफ्ट देना है, 10,000 आए, 10,000 की डिमांड, 100 आए, 100 की डिमांड, वैल्यू वुड बी 1, इन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। 1000 रुपीज आए, 1000 खर्च, 500 आए, 500 खर्च, नॉर्मल गुड्स, वैल्यू वुड बी 1। सुनेंगे 12th का, जब इनकम कंजम्पशन बराबर होता है सेविंग 0, इनकम कंजम्पशन बराबर सेविंग 0, उस कंडीशन का एक नाम था, सचिन सर रिपीट द क्वेश्चन, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स मल्टीप्लाई चैप्टर, इनकम कंजम्पशन बराबर 500 आए 500 खर्च, 800 आए 800 खर्च, 1000 आए 1000 खर्च, सेविंग 0, उस कंडीशन का एक नाम था, y इज इक्वल टू सी, इनकम कंजम्पशन बराबर 500 500 कर 1000, नहीं सर वापस, जी डियर, ऑटोनोमस, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलते बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट, भूल गए, जब वो याद करो, सेविंग कम 0, माइनस डिसेविंग हो गई, वो बोलो, अच्छा वो ग्राफ याद है ना, सेविंग कम 0 माइनस, तो जब सेविंग 0 होती है ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा? जिसने नहीं पढ़ा सुन लो,
सेविंग जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग माइनस डिस सेविंग। पिछले सेविंग को निकालना, डिस सेविंग, डिस DIS, डिस सेविंग। ओके सुभांशु बेटा, चलिए नेक्स्ट। 2 हो गए 5 में से, रेडी। इनकम राइज, इनकम फॉल, डिमांड कांस्टेंट, वैल्यू वुड बी, प्लीज। ये रिच बना, ये पुअर बना, ये रिच बना, ये पुअर बना, डिमांड कांस्टेंट, वैल्यू वुड बी 0, वैल्यू वुड बी 0। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। एग्जांपल बता दिए, 2 शूज, 2 सॉक्स, टूथब्रश, 1 पेस्ट, ना ज्यादा ना कम, कांस्टेंट। नेक्स्ट, इनकम, डिमांड, 50 रुपीज आए, 50 रुपीज खर्च, 500 आए, 500 खर्च, वैल्यू वुड बी, वैल्यू वुड बी 1, वैल्यू वुड बी 1। प्रूफ भी हो गया। ऊपर डिमांड परसेंटेज, नीचे प्राइस परसेंटेज, आंसर तो 1 ही आएगा। इन्हें बोलते नॉर्मल गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल गुड्स। सेविंग नहीं हो रही, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट देख मेरे बेटा, नेक्स्ट इनकम, डिमांड। चुप रहना। 10 रुपीज आए, 10 रुपीज आए। एक बात बताइए, आपके पास 10 रुपीज है, 50 रुपीज है, 100 रुपीज है, क्या आप और मैं सारे पैसे खर्च कर दे रहे नेसेसिटी पे? मेरे पास 1000 रुपीज, अब जवाब दे पाएंगे 1000 रुपीज, क्या मैं 1000 की मेडिसिन ले आऊंगा? बाकी खर्चे भी तो है। इकोनॉमिक्स में सही जवाब चाहिए, थिंक प्रैक्टिकली, थिंक अबाउट यू, योर फैमिली, योर सराउंडिंग, आंसर मिल जाएगा। 10,000 रुपए है मेरे पास, 10,000 रुपए पड़े हैं वॉलेट में, मैं 10,000 की 10,000 स्कूल फीस जाऊंगा बच्चे की, तो बाकी खर्चे क्या गुरुद्वारे वाले पूरे करेंगे, मंदिर वाले पूरे करेंगे? नो, कम। क्या सारे पैसों की मेडिसिन ले आते हो? भाई बोलो ना, मुंह से बोलो या बॉडी लैंग्वेज। सारे पैसों की मेडिसिन आ जाएगी, सारे पैसों की स्कूल फीस, सारे पैसों का राशन, कम, क्योंकि मेरे और भी खर्चे हैं, और भी खर्चे हैं। तो देख, सारे पैसों की मेडिसिन, सारे पैसों का राशन, सारे पैसों की स्कूल फीस, मेरे और भी खर्चे हैं। 10 रुपीज, डिमांड कम, बढ़ा रहा हूं लेकिन कम, लेस प्रपोर्शनेटली। 100, डिमांड कम, चाहे 99 हो। 1000 रुपीज आए, कम, लेस देन 1। इन्हें बोलते हैं नेसेसिटी गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? नेसेसिटी गुड्स। 10 रुपए आए, डिमांड कम, 100 आए, डिमांड कम, 1000 डिमांड कम, लेस देन 1, नेसेसिटी गुड्स। क्योंकि सारे पैसे खर्च नहीं करते नेसेसिटी पे, बाकी चीजों पे भी खर्चा है, और भी नेसेसिटी है, एक नेसेसिटी नहीं होती। नेक्स्ट, 100, डिमांड ज्यादा, चुप रहना। 1000, डिमांड ज्यादा, मोर देन 1। इन्हें बोलते हैं लग्जरी गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? लग्जरी गुड्स। 100, डिमांड ज्यादा, 1000, डिमांड ज्यादा, लग्जरी गुड्स। सर ये जो 400 रुपए का गैप है, आपके पास 100 रुपए है, आप 500 का सामान खरीद रहे हो, ये जो 400 का गैप है, ये जो 4000 का गैप है, या तो मैं लूंगा लोन। क्या लूंगा? लोन, लोन या डिस सेविंग। 100 रुपए 500 का लेके आ रहा है, 1000 5000 का लेके आ रहा है, या तो लूंगा लोन। सचिन सर ने बताया था, लोन को बोलते हैं हायर परचेज। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। एचपी बात हुई लास्ट क्लास में, वो बोल दे पुत्र, लोन, हायर परचेज, हाइपोथेसियन, लोन या डिस सेविंग। सेविंग को निकालूंगा। एक ऑप्शन है, बंदा चोरी करेगा,
लिख नहीं सकते, इलीगल। भीख मांगेगा, लिख नहीं सकते, इलीगल। तो पूरी बात, मेरे जेब में 500 है, सामान लेके आ रहा हूं 800 का, 300 रुपए लोन या डिसेव। मेरे पास 5 लाख रुपए है, गाड़ी 20 लाख रुपए की, पुत्र 5 लाख रुपए, गाड़ी 20 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए लोन या डिसेव। चोरी इलीगल, चोरी इलीगल, किसी से बैग करना इलीगल। हम तो लीगल बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है, या तो हम लोन लेंगे, हायर परचेज, हाई पोजीशन, या डिसेव, मोर देन वन। लास्ट फिर सुनूंगा जी। इनकम बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, नखरे आ गए, नखरे आ गए। इंफीरियर गुड्स, क्या बोलते हैं बेटा? इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ गई, डिमांड कम, नेगेटिव, हट, रिजेक्ट। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। क्या आप और मैं अब खाएंगे राशन के चावल? बोलो, आपके पास मेरे पास पैसे हैं, राशन के चावल। आपके पास मेरे पास पैसे हैं, कूलर, नो, एसी। आपके पास मेरे पास पैसे हैं, चाइनीज फोन, एप्पल फोन, तो चाइनीज को रिजेक्ट करा। इनकम बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, माइनस वैल्यू, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। रेडी? जिसका नहीं आंसर, रॉन्ग आंसर, प्लीज पनिशमेंट मिलेगी। इनकम राइजेस, इनकम फॉल, डिमांड डज नॉट चेंज, वैल्यू वुड बी जीरो। जीरो पुत्र। रिच बना, पुअर बना, डिमांड चेंज नहीं होती, वैल्यू वुड बी जीरो, वैल्यू वुड बी जीरो। एग्जांपल दिया, टूथब्रश एक, पेस्ट वही, शूज दो। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया। चुप। 10 रुपीज आए, 10 रुपीज खर्च, 100 आए, 100 खर्च, वैल्यू वुड बी 1। थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, उम्र भी होगी मेरी। 1000 आए, 1000 खर्च, वैल्यू वुड बी 1, वैल्यू वुड बी 1। ऊपर डिमांड परसेंटेज, नीचे प्राइस परसेंटेज, 1000 अपॉन 1000, वैल्यू वुड बी 1। इनको कौन से गुड्स बोलते हैं? कौन सी गुड्स बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट, 10 रुपीज आए, ज्यादा खर्च कर रहा हूं, वैल्यू मोर देन 1, लेस देन 1 है बच्चा? 100 आए, ज्यादा खर्च, 1000 आए, ज्यादा खर्च, मोर देन 1, मोर देन 1, मोर देन 1 लग्जरी नेसेसिटी, मोर देन 1 लग्जरी। सॉरी 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 सॉरी, मोर देन 1 लग्जरी। इनकम बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, वैल्यू, हाँ रट्टा लगा रखा है, रट्टा रट्टा। पहले जीरो करवा रहा है पहले जीरो, फिर 1, लेस देन 1, मोर देन 1, माइनस, यही सीक्वेंस में करवाएगा झल्ला। ये देखो ना बेटा, उधर देखो, नेगेटिव। क्या हुआ? रिजेक्शन है बेटा ये। इनकम बढ़ गई, डिमांड कम, माइनस, इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, नेगेटिव, इंफीरियर। 10 रुपीज आए, कम खर्च, 100 आए, कम खर्च, वैल्यू वुड बी, वैल्यू वुड बी लेस देन 1, नेसेसिटी, क्योंकि और भी एक्सपेंडिचर है।
बुक निकालेंगे बेटा जल्दी से। डिमांड चैप्टर 2, चैप्टर 2 डिमांड। पेज नंबर 44, जल्दी, पेज नंबर 44 मार्क करेंगे। रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। नीचे बोल्ड में लिखा हुआ है, इसमें किस किस को स्टडी करते हैं? नॉर्मल के 3 सब पार्ट, लग्जरी, नेसेसिटी, कंफर्ट, इंफीरियर। नॉर्मल, इंफीरियर। और ये फॉर्मूला देख लो, करवाया था मैंने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंट चेंज इन इनकम। बेटा एक फॉर्मूला और लिख लो बेटा, जल्दी बेटा। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी, ये भी लिख लो फास्ट। और डालकर, उसी फॉर्मूले में और डालकर। नोटेड। जी नेक्स्ट पेज पे, द वैल्यू ऑफ इनकम ईडी वेरीज फ्रॉम नेगेटिव टू मोर देन 1। द वैल्यू ऑफ इनकम ईडी वेरीज फ्रॉम नेगेटिव टू मोर देन 1। तो जो लिखा ना है नेगेटिव टू मोर देन 1, ऊपर लिख ले, ये रेंज, इसकी रेंज है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव टू मोर देन 1 लिख ले, है रेंज, इसकी मिनिमम वैल्यू, मोर देन वैल्यू, मोर वैल्यू लिख ले बेटा, रेंज। 0, this shows income increase, demand constant। income increase, demand constant। for example, बटन, हेयर ऑयल, नेल कटर, एक अमीर हो गरीब हो, जहां लिखा इनकम इंक्रीज लिख ले, डिक्रीज भी लिख ले, लिखा ना इनकम इंक्रीज लिख ले, डिक्रीज। इनकम बढ़े घटे, डिमांड चेंज नहीं होती। नेक्स्ट 1, इंक्रीज इन इनकम, सेम इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन इनकम, सेम इंक्रीज इन डिमांड। लिख लो, इसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। लिख बेटा, इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट, मोर देन 1, इंक्रीज इन इनकम, डिमांड मोर प्रोपोर्शनेटली, लग्जरी गुड्स बोलते हैं। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार, सेलफोन, बंगलो। लेस देन 1, इंक्रीज इन इनकम, डिमांड बढ़ी कम, लेस प्रोपोर्शनेटली, नेसेसिटी गुड्स, फूड, स्कूल बुक्स, मेडिसिन, यूनिफॉर्म, कपड़े। नेगेटिव, इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्लाइन, इंफीरियर, सबस्टैंडर्ड। सिक्स नहीं करना, वही 1 वाला हो गया। आइए, क्रॉस ईडी। क्रॉस ईडी मीनिंग रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन गुड, प्राइस ऑफ अनदर गुड।
डिमांड ऑफ वन गुड, प्राइस ऑफ अनदर गुड। नेक्स्ट बोल्ड में पढ़ेंगे, इसमें स्टडी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला नंबर 1, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन, प्राइस ऑफ अनदर, डेल्टा क्यू ऑफ एक्स, डेल्टा पी ऑफ वाई, प्राइस वाई, क्वांटिटी एक्स, मार्केट। चलिए जी, मेरे को देखेंगे आप, सचिन सर की तरफ ध्यान। ये कौन सा ईडी है? हाँ जी, अच्छा, ये बेटा एडवर्टीजमेंट, ये हाँ, जब कुछ ना लिखा तो है ना पुत्र, कुछ ना लिखा तो प्राइस। ठीक है मेरे बेटा, प्राइस ईडी। और ये बेटा इनकम ईडी, ये बच्चे क्रॉस ईडी, ये एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एक मिनट रुकना, आगे चलता हूं, थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन हो रही है, आपसे दूर कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन, ये किसका फॉर्मूला है? थोड़ा जल्दी करा, सिर्फ 30 सेकंड्स है। प्राइस ईडी, प्राइस ईडी, अच्छा, ये इनकम ईडी, अच्छा, ये बच्चा क्रॉस ईडी, क्रॉस ईडी, दिस इज प्राइस, दिस इज इनकम, क्रॉस, डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अच्छा, एक हो गया, जरा दूसरा भी बता देना। ये किसका बच्चा? प्राइस ईडी, थैंक यू। ये बच्चे क्रॉस ईडी, एडवर्टीजमेंट ईडी, एडवर्टीजमेंट ईडी, डेल्टा क्यू, डेल्टा वाई, वाई बाई क्यू, है बच्चा, इनकम ईडी। आइए जी, क्लास रिज्यूम्स नाउ। अब मैं आपको टाइप, फिर वही हम लोग 2 बार करते हैं, एक बार समझते हैं दूसरी बार बुक से। सुन बेटा, अब क्रॉस ईडी, क्रॉस ईडी, चला जा, क्रॉस ईडी। सुनिए सुनिए, जब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे न्यूमेरिकल, जब हम लोग क्रॉस ईडी का आंसर निकालेंगे बच्चे, या तो वैल्यू आएगी 0, या बेटा आएगी वैल्यू माइनस, माइनस, बच्चा या तो आएगा इनफाइनाइट या मोर देन 1, ये पॉसिबिलिटीज होंगी, याद करना। 0, माइनस, इनफाइनाइट, मोर देन 1, लेस देन 1 नहीं। करवाता हूं प्रूफ, याद कर पहले। 0 मैंने बनाई है, सारी गलत है। 0, माइनस, इनफाइनाइट, मोर देन 1, ये पॉसिबिलिटीज है क्रॉस ईडी के। किसके बेटा? 0, माइनस, इनफाइनाइट, मोर देन 1, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज है। सचिन सर भूल गए इनकम ईडी का। रेडी? इनकम ईडी ना बुक में लिखेगा ना स्क्रीन पे कुछ है। मेरा क्वेश्चन सुन के आंसर, कुछ भी नहीं बोल देना, कुछ भी बोल दो। मैंने न्यूमेरिकल निकाला इनकम ईडी का, या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, तो 4 ऑप्शन है। इसको मैं कौन सी गुड्स बोलूं? नॉर्मल, इंफीरियर, नेसेसिटी, लग्जरी। मैंने न्यूमेरिकल निकाला, 5 आंसर आया, तो उसको मैं क्या बोलूं? नॉर्मल,
इंफीरियर, नेसेसिटी। मोर देन वन है ना, लग्जरी। भाई मोर देन वन है, क्या हुआ? लग्जरी। थैंक यू। मोर देन वन है, लग्जरी। अब ये विच गुड्स? नेसेसिटी, लेस देन वन। आपका आंसर ना ना, मेरा फेलियर। थैंक यू। मोर देन वन, लग्जरी। लेस देन वन, नेसेसिटी। माइनस इंफीरियर, माइनस इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, एग्जांपल याद है। स्पेसिफिक नेम नहीं था, एग्जांपल याद है। अमीर बनो, गरीब बनो, वॉच एक, स्पेक्स एक, एग्जांपल याद है। थैंक यू। रेडी हो ना? हैं जी? आधी बात तू, आधी बात मैं, है बेटा? लग्जरी, मोर देन वन है ना, मोर देन वन। ये बेटा इंफीरियर, माइनस है, घटिया, रिजेक्टेड। अच्छा, ये बच्चा नेसेसिटी, लेस देन वन, लेस देन वन, नेसेसिटी। ये बेटा नॉर्मल, नॉर्मल। इनकम, डिमांड बराबर, जीरो सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट। 10 आए 10 खर्च, 20 आए 20 खर्च, जीरो सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट। थैंक यू। कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, स्पेसिफिक नेम नहीं था, लेकिन हमने एग्जांपल करे थे। अमीर बने, गरीब बने, 2 शूज, 1 वॉच, वही रोटी। क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है ना बेटा? चल आ बेटा, अब मैं टाइप करवा रहा हूं क्रॉस ईडी के। किसके बेटा? सुन, 5 मिनट दे रहे, फिर बुक समाप्ति, नया चैप्टर, 0। इन्हें बोलते हैं अनरिलेटेड। अब इसकी बात हो रही है, शाबाश मेरे बेटा। 10 बार हो चुका, 10। अब रिवीजन में करेंगे। इसमें 2 को स्टडी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री, पेपर में ऑप्शन आता है कि क्रॉस ईडी में किस किस को स्टडी करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी। तो क्रॉस ईडी का आंसर 0 आता है, इसका मतलब है वो अनरिलेटेड। 0 इनकम ईडी नहीं, क्रॉस ईडी। अनरिलेटेड, अनरिलेटेड गुड्स का मतलब ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ना वो सब्स्टिट्यूट है। ना कॉम्प्लीमेंट्री, ना सब्स्टिट्यूट, अनरिलेटेड। सुन, चलिए हेल्प करिए। वॉच, वॉच, सेल, आराम से। वॉच, सेल, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, अनरिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो। टूथब्रश, पेस्ट, बराबर। टूथब्रश, पेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो। पेप्सी कोक, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। डाइकन का एसी, ओ जर्नल का एसी, सब्स्टिट्यूट। डाइकन का एसी, ओ जर्नल एसी, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। एसी, एसी शूज, अनरिलेटेड। यस, एसी शूज। क्या एसी शूज कॉम्बो है? एसी शूज सब्स्टिट्यूट है, अनरिलेटेड, 0। सोच के। बल्ब होल्डर, अब तुम बन चुके एक्सपर्ट, जवाब दे आगे आगे। बल्ब ते होल्डर, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो। पॉलीकैप का बल्ब, हैवल्स का बल्ब, सब्स्टिट्यूट। पॉलीकैप का बल्ब, हैवल्स का बल्ब, सब्स्टिट्यूट। बल्ब और कैमरा, अनरिलेटेड। भाई बल्ब में कैमरा क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या ऑप्शन है? अनरिलेटेड। तो अनरिलेटेड में 0 वैल्यू आएगी। क्या आएगी? 0। याद हो गया, प्रूव कर रहा हूं। अब किस में? प्राइस। मैं सही बता रहा हूं, अगर गलत हुआ थियोरी, न्यूमेरिकल, डांट पड़ जाएगी। टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, फाइनल में डांट पड़ जाएगी अगर गलत हो गया तो। सर आराम से पढ़ लेना। प्राइस इनकम क्रॉस किसकी बात हो रही है? प्राइस इनकम क्रॉस, गलत मत करियो। अब किसकी बात हो रही है? शाबाश, किसकी बात हो रही है? तो जब क्रॉस ईडी का 0 आंसर आता है, इसका मतलब है अनरिलेटेड, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब्स्टिट्यूट। ओके बेटा, चलिए जी नेक्स्ट। अगर माइनस आंसर आता है, देख कौन सी गुड्स है माइनस।
बेटा अगर माइनस आंसर आता है तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बच्चे ने बोला, किस बच्चे ने, ऑनेस्टली किस बच्चे ने बोला इनवर्स रिलेशनशिप? करो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स माइनस वैल्यू। बेटा इनवर्स रिलेशनशिप कैसे? आप सब चुप रहना। सर यू गुड नेम? योगेश। योगेश आगे। गुप्ता जी कैसे इनवर्स रिलेशनशिप? प्राइस एंड डिमांड में, प्राइस एंड डिमांड में। क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। कौन सी चॉकलेट पसंद है? नहीं सीरियसली बताओ, कौन सी चॉकलेट पसंद है? फ्रूट एंड नट, फ्रूट एंड नट। ठीक है जी, 2 लाके दूंगा। सर मैं तो ध्यान रखू ना तुम्हारा। फ्रूट उसकी भी फेवरेट है, कोई भी। चल ठीक है 2। मजाक वाली, एक मिनट, मजाक वाली बात सुन पुत्र, मजाक वाली बात टॉपिक वाली बात। वर्ल्ड, तभी मैं नाम पूछ लिया कि भाई मेरे बजट में है। सुन, चैप्टर 3 कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3। और अब की बार क्वेश्चन आया था पेपर में, चैप्टर 3 कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आईटीसी। सबसे महंगा चॉकलेट वर्ल्ड का रिकॉर्ड आईटीसी के नाम पे है। सबसे महंगा चॉकलेट इन द वर्ल्ड, उसका रिकॉर्ड आईटीसी के पास है। सबसे महंगा चॉकलेट है फेबल, FABBLE, 4.3 लाख रुपीस पर केजी। 4.3 लाख रुपीस पर केजी उसका ब्रांड है फेबल, FABBLE, फेबल। नाम याद कर लियो, चैप्टर 3 पूछूंगा। फेबल क्या बेटा? फेबल, FABBLE। और किस ब्रांड की? आईटीसी। वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट है, इंडियन के नाम पे रिकॉर्ड है। तो फेबल तो नहीं मांग रहा, कांगे गुप्ता तेरा लेवल है, उसका लेवल है। तो बेटा माइनस आंसर आता है, तुम्हारे को भी मौका मिलेगा, घबरा मत, तुमको भी मौका मिलेगा गिफ्ट जीतने का, आपके लिए उसके लिए चिंता मत करो। चल सुनो, हाँ जी, माइनस आंसर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। थैंक यू योगेश। माइनस आंसर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस डिमांड में, प्राइस ऑफ वन डिमांड ऑफ अनदर, प्राइस ऑफ वन गुड डिमांड ऑफ अनदर, इनवर्स। इसी वजह से माइनस आंसर आता है। रेडी? कार, फ्यूल, कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ वन डिमांड ऑफ अनदर। कार महंगी, मैं नहीं खरीदूंगा, आप नहीं खरीदेंगे। कार महंगी, कार महंगी, कार महंगी। जब आपके मेरे पास कार ही नहीं है, फ्यूल क्या करोगे? कार महंगी, जब कार ही नहीं है, फ्यूल क्या करेगा आपके पास? अच्छा एक मिनट, देखते कि आपको मेरी वाली बात याद है नहीं याद। मैंने एग्जांपल कल भी कोट करे थे, सचिन सर ने बताया था जो सबसे मोटा सेल होता है बैटरी ए, उसके बाद डबल ए, ट्रिपल ए। डबल ए कहां यूज होता है? डिजिटल पेन। बात हुई ना पुत्र, मेरे मेरे चाचा ने बनाया है डिजिटल पेन। आपका पेन, आपका पेन मैंने पेटेंट करवा रखा है, डिजिटल पेन। तो मैंने बताया डबल ए जो सेल होता है, बैटरी होती है, वो सिर्फ यूज होती है क्योंकि उसका बहुत थिन साइज है, वो सिर्फ यूज होता है डिजिटल पेन में। तो अगर आपके पास डिजिटल पेन ही नहीं है तो आप डबल सेल क्या करेंगे? एसी महंगा नहीं, स्टेबलाइजर क्या करोगे? कार महंगी नहीं, फ्यूल क्या करोगे? ये डिजिटल पेन महंगा नहीं तो इसका डबल सेल क्या करोगे? ये देख बेटा, कार महंगी नहीं खरीदी तो फ्यूल क्या करोगे? इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए माइनस आंसर आता है। जी डियर, जी ओके, आप कहते हैं फ्यूल का प्राइस ले लो। थैंक यू डियर। फ्यूल का प्राइस, कार की डिमांड, फ्यूल का प्राइस, कार की डिमांड। फ्यूल का नाम रख ले, फ्यूल का कोई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। टेल मी डियर,
पेट्रोल। पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल गाड़ियां कम बिकेंगी, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल कार कम बिकेंगी। हम लोग मूव करेंगे डीजल कार, एलपीजी, सीएनजी, विच इज रिलेटिवली चीपर। एक मिनट, एग्जाम्पल को देख के बताओ कौन सा फ्यूल महंगा हो रहा है? पेट्रोल। तो पेट्रोल कार कम बिकेंगी, हम लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक। अच्छा, एक और मैं रिमाइंड, अगर हमारी क्लास नहीं होगी फिर मैं व्हाट्सअप करवा दूंगा। सुनो, सिर्फ पढ़ाने नहीं आता। प्यारे बेटा, अपने नाम पे अप्लाई कर दियो, दिस इज रिफंडेबल, या मॉम डैड उनके नाम पे अप्लाई कर देना। 22 में टेंडर्स निकलेंगे दिल्ली एनसीआर में। 22 में दिल्ली, मैंने बोला अगर हमारा कोर्स पूरा हो गया फिर भी मैं आपको व्हाट्सएप करवा दूंगा। ये नहीं कि भाई सचिन सर तो पढ़ाने नहीं आ रहे, कोर्स पूरा, ऐसा नहीं। 22 में ना टेंडर्स निकलेंगे। उसकी पहली कंडीशन है जो एप्लीकेंट है एडल्ट 18 साल से ऊपर, दूसरा पैन कार्ड होल्डर, और 10,000 रुपए का डीडी रिफंडेबल है। दारू का ठेका मिलेगा। शांति रख ले यार। क्या 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 एक अपने नाम पे अप्लाई कर देना। अगर फंड है मैक्स विद इन अ मंथ क्लियर हो जाएगा कि आपको मिला या रिजेक्ट हो गया, पैसे वापस हो देंगे। अडल्ट बंदा होना चाहिए, पैन कार्ड होल्डर, 10,000 का डीडी। क्या चीज है बेटा? दिल्ली एनसीआर में आप एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे चार्जिंग स्टेशन फॉर ई व्हीकल्स। पूरी बात, चार्जिंग स्टेशन फॉर ई व्हीकल्स। अब सपोज मेरा निकल गया, सचिन गुलाटी का, डैड का निकल गया। अब आपको ये नहीं बोलेंगे उसकी चार्जिंग स्टेशन, अच्छा उसमें क्या चार्ज होगी? ई कार, ई बाइक, ई स्कूटी, ई रिक्शा, कॉमन चार्जिंग स्टेशन होगा। पहली बात, आपको सिर्फ मैनेजमेंट देखनी है, मैनेजमेंट देखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर 10,000 रुपए मेरे पास जमीन नहीं है। नहीं बेटा, गवर्नमेंट आपको लैंड देगी, गवर्नमेंट आपको लैंड देगी, बनवा के देगी, आपको सिर्फ मैनेजमेंट करनी है। और तूने कौन सा पढ़ाई छोड़ के बैठना है? एक लड़का बैठा दियो 5-6 रुपए का। मेरे हिसाब से ये जगह क्या होंगी? गवर्नमेंट स्कूल की पार्किंग, गवर्नमेंट स्कूल की पार्किंग, गवर्नमेंट कॉलेज की पार्किंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पार्किंग, पार्क के बाहर जहां पे स्पेस है वहां बनाएंगे चार्जिंग स्टेशन। हॉस्पिटल की पार्किंग, चाहे गवर्नमेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, यस। अब ये थोड़ा कि उस चार्जिंग स्टेशन के लिए मैं 3-5 करोड़ की लैंड खरीदूंगा, नो। एक मिनट, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। मेरा फेवरेट है नितिन गडकरी। आई एम इंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज। सुपर बंदा, सुपर। हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोदी अंकल की टीम में मोटिवेट हो जाना। मोदी अंकल की टीम में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए पीयूष गोयल सर, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए पीयूष गोयल सर, रेल मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, पहले थे मिनिस्टर, अब एडवाइजरी में है, सीए सुरेश प्रभु। मिनिस्ट्री में नहीं, अब एडवाइजरी में है, सीए सुरेश प्रभु और सीए पीयूष गोयल। ये 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और ये जो हमारे नितिन गडकरी सर है, ये चार्टर्ड नहीं है लेकिन काम कम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा आपकी मेरी कार पे फास्टैग लग गया है, बोल दे, फास्टैग लग गया है। आप घर बैठे टोल भर दो, कहीं रुकोगे नहीं। नितिन गडकरी, किसके दिमाग है? नितिन गडकरी। और सुन, ये जो जगह जगह पे कैमरेस लग गए हैं, आप बिना हेलमेट के ड्राइव करो। मेरे साथ यही हुआ, घर में चलाना देगा। मैं अपने घर से पता नहीं किसी वो काम देके ऑफिस के लिए रास्ता भूल गया, मेन रोड पे आ गया, हेलमेट नहीं पहना। हम तो है ना यहां के सिकंदर, घर में चलाना आ गया, मैं आ गया। देखो सर, ठीक है सर, ये आप जो जगह जगह पे कैमरेस देख रहे हैं, नितिन गडकरी जी। और ये फास्टैग आपके मेरे कार पे लग गया, नितिन गडकरी। पूरा नहीं पढ़ पाए, आज की न्यूज है। इन्होंने पता नहीं किस से कोई वेस्ट खरीदा, वेस्ट किसी ऑयल की कोई नदी पॉल्यूट हो रही थी, प्रॉपर नहीं बोल पा रहा, देख के बताऊंगा, आप भी देखना।
कोई नदी पॉल्यूट हो रही थी तो उसको बोला भाई इसको रिवर में फेंक, वो इकट्ठा करा है, उसको बेचा है, उससे कमाया है 8 करोड़ रुपए पर मंथ। कोई इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, भारत पेट्रोलियम समथिंग लाइक दैट, वो उसको रिवर में डिस्चार्ज करती थी। कह रहा भाई इसको रिवर डिस्चार्ज मत कर, एक तो पॉल्यूशन रुका, कहता हमें दे दे, और वो बेच रहा है और उससे कमा रहा है 8 करोड़ रुपए पर मंथ। शाबाश, पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जाएगा। याद करना, ये हमारे चैप्टर में भी है, चैप्टर 6 कॉस्टिंग में भी है। मेरा नाम मत लियो, जब टीचर पूछे अपना नाम लियो। सुन, एक का वेस्ट दूसरे का यूजफुल, उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? पहले सुन ले फिर लिख लियो। एक का वेस्ट दूसरे, मैंने बोला चैप्टर 6 जार्गन्स में है, कमर्शियल नॉलेज, और कॉस्टिंग में है, इंटर में। पहले मेरी बात सुन फिर लिखियो। एक का वेस्ट दूसरे के काम का, इसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? बी वाई, बाय प्रोडक्ट। वेस्ट ऑफ वन यूजफुल ऑफ अनदर, दिस इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। आपने देखा होगा, आप हेयर कट के लिए जाते हैं, हेयर कट के लिए वो हेयर फेंकता नहीं है, बेचता है। यस, हेयर कट के लिए जाते हैं बेटा, वो हेयर फेंकता नहीं है, वो बेचता है, उससे विग बनते हैं, इसमें से प्रोटीन निकलता है, इसमें से प्रोटीन निकलता है तो बनता है शैम्पू, इसमें से बनता है ब्रश, पेंटिंग ब्रश, नॉट टूथ ब्रश, पेंटिंग ब्रश, पेंटिंग ब्रश। तिरुपति बालाजी टेंपल, तिरुपति बालाजी टेंपल, वहां पे लोग बाल थोड़े या पूरे शेप देते हैं, तो वो अमेरिका को बेचता है, कितने डॉलर कमाता है पर एनम। वेस्ट ऑफ वन यूजफुल ऑफ अनदर, उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? याद रखियो, बाय प्रोडक्ट, बी वाई, बाय प्रोडक्ट। फिर साइंस में पढ़ा था, जब ये शुगर बनता है, शुगर एक लिक्विड वेस्ट हो रहा होता है, शुगर बनता है तो लिक्विड वेस्ट बह रहा होता है, इथेनॉल, उनका वेस्ट है इथेनॉल, लिक्विड का नाम है। शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में इथेनॉल, पाइप से बह रहा है, तो कौन लेके जाता है? उससे बनती है लीकर, शराब, ये सेवलॉन, डिटोल, और पेट्रोल में 5% मिक्स्ड अलाउड है। शुगर का वेस्ट, शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट काम का है, लीकर बनती है, शराब बनती है, सेवलॉन, डिटोल बनती है, और आपके मेरे पेट्रोल में 5% मिक्स्ड अलाउड है। तो वेस्ट ऑफ वन यूजफुल ऑफ अनदर, बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। अब एक सर ये अच्छा काम कर रहा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बाय प्रोडक्ट। एक और बताऊंगा, फिर वापस टॉपिक पे आऊंगा, भूलेगा नहीं। सुन बेटा, आप जूस पीने आते हैं, गन्ने का जूस छोड़ के, क्योंकि वो काम का नहीं है। आप लोग जूस पीने जाते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है ना, जो वेस्ट बच जाता है गन्ने का छोड़ के, जो बच जाता है उसको, उस अंकल को से एक कोलैबोरेशन कर लो, अंकल ये जूस वाले अंकल ये फेंकना मत करना। कुछ धर्म की बात भी कर रहा हूं, एनवायरमेंट बचाने की बात भी कर रहा हूं, बाय प्रोडक्ट की बात भी कर रहा हूं, प्लीज करना सर। सचिन सर थोड़ा सा करते हैं, पूरे दिन में एंड में उसको बोलो कि इसको ने पॉलिथीन में भर दियो, जो वेस्ट है ये मेरे से 20-50 में ले ले, 20 रुपए ले ले पॉलिथीन के। पता वो किसको दियो? गाय माता का उससे अच्छा फूड नहीं है, उससे बड़ा फूड नहीं है एनिमल फूड। ये जो सुबह आते नहीं गाय माता की रोटी लेने के लिए, उनको दे दियो, या उसको डायरेक्ट बोल दे भाई वहां से ले लिया कर, मैंने अंकल को पैसे दे रखे हैं, खुद वो तेरे घर पे आएगा, थोड़ी स्मेल भी होगी, फिर तू देगा। मिस हैंडलिंग कुड बी देयर, तो बोल भैया जो गाय माता का फूड उनको बोले भाई वहां से ले लियो जूस वाले अंकल से, और उसको 5-10 रुपए दियो, ये पॉलिथीन में डाल के रखियो। एक तो वेस्ट नहीं फेंकेगा ड्रेन नाली में, और उसको खाना मिल गया, यस, और बाय प्रोडक्ट तेरा वेस्ट उस काम का बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्या बोला? ज्वाइंट प्रोडक्ट। ये था बाय, एक का वेस्ट एक के काम का। एक होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है जो 2, 3, 4, 5 सामान साइमल्टेनियसली बने, एक साथ बने। फिर साइंस की बात याद करो, जब हम लोग पेट्रोलियम साफ करते हैं, पेट्रोलियम, तो डीजल पेट्रोल एक साथ बनते हैं, याद आ रहा है?
और याद कर पढ़ा था 10th में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। जब हम लोग क्रूड ऑयल साफ करते हैं, पेट्रोल डीजल एक साथ बनते हैं, तो ये हाँ वैसलीन लगाऊं तो को वैसलीन, हाँ पैराफिन वैक्स जी पुत्र। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या बेटा? ज्वाइंट। एक साथ मैं हिंदी बताऊंगा, तुम लोग बताना बाय या ज्वाइंट। रेडी? सारे शैतान रेडी? एक का वेस्ट एक के काम का, थैंक यू। एक का वेस्ट एक के काम का बाय प्रोडक्ट, बी बाय। एक बाय बाय कर रहा है, एक कह रहा आजा बाय प्रोडक्ट। और पुत्र जो साइमल्टेनियसली बने ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं बेटा? साइमल्टेनियसली पेट्रोल डीजल एक साथ बनते हैं। अच्छा, और जब मम्मी वो चर्न करती है मिल्क को चर्न करती है, छाछ मक्खन एक साथ बनते हैं, ज्वाइंट है ना बेटा? जब मिल्क को चर्न करते हैं तो वो छाछ बटर एक साथ बनते हैं, ज्वाइंट। बाय नहीं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। ये कौन सी गुड्स है? कौन सी गुड्स है? शाबाश। कौन सी गुड्स है? अनरिलेटेड। बताओ यार कौन सी गुड्स है बेटा? अनरिलेटेड। अनरिलेटेड, नाइदर सब्स्टिट्यूट नॉर कॉम्प्लीमेंट्री। नाइदर सब्स्टिट्यूट नॉर कॉम्प्लीमेंट्री, उनको बोलते हैं अनरिलेटेड। वैल्यू वुड बी 0, क्रॉस ईडी। प्राइस ईडी नहीं, इनकम ईडी नहीं, क्रॉस ईडी। ये कौन सी गुड्स है? जल्दी बोल। ये कौन सी गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? जल्दी बच्चा। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अनदर, इनवर्स। इसलिए माइनस वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अटेंटिव, अटेंटिव। अब मैं जो बता रहा हूं मार्केट में दोबारा आएगा, बता चुका हूं मार्केट में दोबारा आएगा। देख बेटा, इनफाइनाइट, मुंह बंद, टिपिकल है। इनफाइनाइट वैल्यू 1 2 3 4, एनी वैल्यू मोर देन 1, ये होगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इनफाइनाइट वैल्यू होगी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और 1 2 3 4 होगी सब्स्टिट्यूट। रुक जा भाई, इसके बुक में याद कर। इनफाइनाइट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट। इनफाइनाइट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक बार जरा ध्यान करना, 1 घंटा हो गया जब मैं न्यूमेरिकल करा था ये वाला एक्स एंड वाई, तो जब पर अपॉन में 0 इनफाइनाइट आंसर निकला था। और याद होगा इतना तो, जब न्यूमेरिकल खेल रहे थे तो प्राइस में चेंज 0 था, अपॉन में 0 इनफाइनाइट आंसर निकला था। तो बेटा इनफाइनाइट तो वो क्या है? इनफाइनाइट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट। इनफाइनाइट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट। देख बेटा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी। सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी, सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी। मेरे को देख ले, फंक्शन कैटेगरी, फंक्शन फंक्शन कैटेगरी। रेडी? पहले बात हुई थी आज, अब रिवीजन में होगी। सोच के मैंने बुक करवाई ओला और मेट्रो, सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी। प्लीज, फिर वही हाफ बात आप हाफ बात मैं। एक मेरे पास ऑप्शन है मेट्रो, एक क्या है ओला उबर, तो सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी वो है कैब
वो है मेट्रो, वो कैब, वो मेट्रो। नेक्स्ट, एयरलाइंस, आप मुझे बता रहा सेम डिफरेंट कैटेगरी। नेक्स्ट, प्यारे बच्चा, रेल एयरलाइंस, रेल एयरलाइंस, एक एयरलाइंस है, एक रेल है। नेक्स्ट, ब्लू लाइन मेट्रो, रेड लाइन मेट्रो, मेट्रो मेट्रो सेम। ब्लू लाइन मेट्रो, रेड लाइन मेट्रो, मेट्रो मेट्रो सेम। ओला उबर, कैब कैब, आप मुझे सेम डिफरेंट बता रहे हैं। पेप्सी कोक, पेप्सी कोक, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, कोक कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी रू अफ़ज़ा, पेप्सी रू अफ़ज़ा डिफरेंट, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, रू अफ़ज़ा बेवरेजेस डिफरेंट, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, रू अफ़ज़ा बेवरेजेस। सोच के, रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, जूस जूस, शाबाश मेरे बच्चा। रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस सेम, जूस जूस। फंक्शन कैटेगरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूं। डीजल पेट्रोल, एक काम करिए, डिफरेंट। क्या पेट्रोल में डीजल डलवा लोगे? डीजल पेट्रोल डलवा लोगे? एलपीजी वाले में सीएनजी, सीएनजी वाले में सॉरी रख ले में सॉरी अपने बात, डिफरेंट। पेट्रोल अलग, डीजल अलग, सीएनजी अलग, एलपीजी अलग, डिफरेंट। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल, हिंदुस्तान का पेट्रोल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल, पेट्रोल सेम भाई। भारत का पेट्रोल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल सेम। टी कॉफी, आराम से बच्चा, टी कॉफी, टी अलग है, कॉफी अलग है। नेस्कैफे ब्रू, कॉफी कॉफी, नेस्कैफे ब्रू, कॉफी कॉफी। टाटा, टाटा टी, ब्रुक बॉन्ड टी, टाटा टी, ब्रुक बॉन्ड टी, टी टी सेम। पाइपलाइन वाटर, पाइपलाइन वाटर, मिनरल वाटर डिफरेंट बच्चा। दैट इज पाइपलाइन वाटर, एमसीडी वाटर, दैट इज मिनरल वाटर, डिफरेंट। वो क्या है? पाइपलाइन, अनफिल्टर्ड, जिसको भी आप आरओ करेंगे, और वो क्या है? पैक्ड, डिफरेंट। शताब्दी ट्रेन, राजधानी ट्रेन, ट्रेन ट्रेन, मैंने बोला आधी समझ आ रहा बच्चा? राजधानी, शताब्दी, ट्रेन ट्रेन, ट्रेन एयरलाइंस डिफरेंट। रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक डिफरेंट। रिस्ट वॉच अलग है, वॉल, क्या वॉल क्लॉक यहां पहन लोगे? ये वहां लगाएगा? तेरी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल करते हो? वो वाली वॉच यहां मैं नहीं, ये वाली वहां लगाई, नॉर्मली नहीं करते, नॉर्मली। चलिए लास्ट एग्जांपल, फिर सोच के। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, एग्जैक्टली। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, ये कॉलम एसी, क्या डिफरेंट कैटेगरीज? क्या हम लोग स्प्लिट की जगह विंडो लगा सकते हैं? विंडो में स्प्लिट लगा सकते हैं? नहीं बेटा, विंडो का प्रोविजन विंडो, स्प्लिट का प्रोविजन स्प्लिट, स्पेस कम, तो ये कॉलम एसी यहां डाल। इस अलग अलग कैटेगरी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? भूलियो मत, इस अलग अलग कैटेगरी को बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अलग अलग कैटेगरी को बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इट इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मार्केट पूछूंगा तो सेम सेम को बोलते हैं परफेक्ट, अलग अलग को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सेम सेम, परफेक्ट, अलग अलग, सब्स्टिट्यूट। कौन सी गुड्स है? जल्दी, कौन सी है भाई? अनरेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री। सचिन सर का कॉन्सेप्ट दिमाग में रट्टा नहीं, कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अनदर, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट, सेम कैटेगरी।
डीजल डीजल, पेट्रोल पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट है बेटा, सब्स्टिट्यूट, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी। वापस बुक में आ देंगे, पेज 45, जल्दी मेरे शैतान, पेज 45, क्रॉस ईडी। जी बेटा, पेज 45 नीचे मिल गया, द वैल्यू ऑफ, अब आपकी बातें बंद बेटा, द वैल्यू ऑफ क्रॉस ईडी वेरीज फ्रॉम इन्फानाइट टू नेगेटिव। मिल गया मेरे बच्चा, द वैल्यू, मैंने बोल्ड कर रखा है, द वैल्यू ऑफ क्रॉस ईडी वेरीज फ्रॉम इन्फानाइट टू नेगेटिव। इसके ऊपर लिख, ये रेंज, रेंज मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इन्फानाइट से नेगेटिव होती है वैल्यू, ऊपर लिख रहे रेंज। चलिए, फर्स्ट इन्फानाइट कब होती है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल, पेप्सी, कोक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट, बॉल पेन, बॉल पेन। नेक्स्ट, पेट्रोल, पेट्रोल। ए कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बी बॉल पेन, बॉल पेन, सी पेट्रोल, पेट्रोल। जरा इसका फोर्थ पॉइंट देखना, मोर देन जीरो। फोर्थ पॉइंट बेटा, मोर देन जीरो, पॉजिटिव। अगर सब्स्टिट्यूट है, यस, ए एक रेलवे, एक एयरलाइंस। नेक्स्ट, एक टी, एक कॉफी, एक बॉल पेन, एक जेल पेन। थर्ड, नेगेटिव अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एक काम करिए, थर्ड के लिए ये लिख लो बेटा, थर्ड के लिए लिख लो, साइलेंस, कार, फ्यूल, प्राइस ऑफ वन, डिमांड ऑफ अनदर, इनवर्स रिलेशन। जल्दी, थर्ड के लिए, थर्ड के लिए लिख ले मेरे बच्चे ने। डन बेटा, सेकंड, जीरो अनरिलेटेड, जीरो अनरिलेटेड। एग्जांपल, कार, टैंक्स, वीट, मिसाइल, क्लोथ, बटर। नीचे लिखना, जीरो में लिख, नाइदर, जीरो में लिख बेटा, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर सब्सिडी गुड्स। उसके नीचे टॉपिक, एड ईडी, प्रमोशनल ईडी, एड ईडी, प्रमोशनल ईडी। रिस्पॉन्स ऑफ अ डिमांड ड्यू टू स्पेंडिंग ऑन एड, रिस्पॉन्स ऑफ अ गुड डिमांड ड्यू टू फर्म्स स्पेंडिंग ऑन एड। नेक्स्ट, बोल्ड, advertising elasticity measure effectiveness of an ad campaign in bringing about new sales। हमको ऐड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इफेक्टिवनेस। आगे लिखा बोल्ड में, इसकी वैल्यू जीरो इन्फानाइट के बीच में होती है, इसकी वैल्यू जीरो इन्फानाइट के बीच में होती है। फॉर्मूला पढ़ लेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंट चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एड।
ऑल्टरनेट जो फॉर्मूला है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला ऐसे सिंप्लीफाइड वे में लिख लो, डेल्टा क्यू डेल्टा ए इंटू ए बाई क्यू। जल्दी बेटा, ये सिंप्लीफाइड वे में लिख लेंगे, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन एड, स्टार्टिंग एड, इनिशियल डिमांड। ओके बेटा, नेक्स्ट, जीरो, डिमांड डज नॉट चेंज, एड पे खर्च करा, डिमांड नहीं बढ़ी। फर्स्ट पॉइंट मेरा वर्बल आपका मार्किंग जीरो, एड में कोई चेंज नहीं आया, हमने पैसा बहुत खर्च करा, डिमांड नहीं बढ़ी, हमारी एड वेस्ट गई। मेरे को देख बेटा, फिर याद रखना, एक वर्ड होता है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। लुक एट मी बेटा, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जो ये जो एड होती है 12 महीने नहीं होती, स्पेसिफिक पीरियड होती है। कैंपेन, एड नहीं, एड कैंपेन, जो कैंपेन होता है वो 12 महीने नहीं, स्पेसिफिक पीरियड। सुनो, स्पेसिफिक पीरियड बेटा, जैसे हमने देखा था दिवाली में एड आ रही चॉकलेट्स की, बोल बेटा, दिवाली में एड आ रही चॉकलेट्स की, कार की, पेंट की, क्योंकि दिवाली से पहले आप और मैं पेंट करवाएंगे। अभी एड आ रही है विंटर क्लोथ्स की, विंटर क्लोथ्स की, थर्मल्स की, इजी वॉश, रूम हीटर। तो जो 12 महीने ऐड ना हो, स्पेसिफिक पीरियड हो, उसे बोलता है कैंपेन। क्या बोलते हैं बेटा? ओके बेटा। समर में ऐड आएगी कूलर, एसी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। अभी देखना क्या आप और मैं ऐड देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स की? जब सेल ही नहीं है तो डिमांड क्या करनी? आइसक्रीम की ऐड देख रहा है? बिल्कुल नहीं। किसी फेस्टिवल, किसी सीजन को देख के ऐड करना ना करना, उसे बोलते हैं ऐड कैंपेन। तो पहला जीरो, हमने खर्च करा, डिमांड नहीं बढ़ी। सुन, खर्च करा, डिमांड नहीं बढ़ी। जल्दी से अग्री डिसअग्री करना मेरी बात सुन के। आप और मैं देखते हैं कुछ ऐसी ऐड होती है, तो सुन फिर लिख लियो, तुम लिख लियो अगर छोटी छोटी बातें रिकॉल करने में आसानी होती है। कई ना ऐसी ऐड होती है, उसको देख के हम लोग बड़े खुश होते हैं, इमोशनल। यस सर, उसके पीछे दिमाग है ऐड मेकर का। उस ऐड को देख के हम लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं। और कई ऐसी नॉनसेंस ऐड, ये क्या बना दी? बोलो भाई, ठीक बोल रहा हूं? किसी को देख के बड़े हम लोग खुश हुए, इमोशनल हुए, एक्साइटेड हुए, एंथू आ गया। और कई नॉनसेंस। भाई सही कह रहा हूं? सुन, प्रसून जोशी, जब तेरे मेरे ब्रांड के ऐड इसी से बनवाएंगे, द ग्रेट, आप लोग इस बंदे को इनडायरेक्टली जानते हैं, प्रसून जोशी। इंडिया में 3 या 4 ग्रेट एड मेकर्स हैं, ही इज वन ऑफ देम। अभी सेंसर बोर्ड के चीफ भी हैं, प्रसून जोशी। सर, हम कैसे जानते हैं? जिसने तारे जमीन पर मूवी का स्क्रिप्ट लिखा, सॉन्ग लिखा, प्रसून जोशी एक बहुत अच्छे एड मेकर है, अभी सेंसर बोर्ड के चीफ भी है। एक और है, एक नहीं दिमाग आ रहा नेम, अलाइस, नो एलिस, कोई क्रिश्चियंस है, वो भी बहुत अच्छे एक एड मेकर्स में गिने गए हैं। प्रसून जोशी एक अच्छा एड मेकर, एलियस समथिंग कोई नेम है उनका, मैं नेक्स्ट क्लास में देख के बताऊंगा या अभी गूगल करूंगा। एक वो बहुत अच्छा एड मेकर है। इनका एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, अभी सेंसर बोर्ड के चीफ भी है, प्रसून जोशी चीफ है। सर, इनका एक अच्छा एस्पेक्ट, सर आपकी मेरे लिए अच्छा काम करा। ये दिल्ली आए हुए थे कुछ टाइम पहले, प्रसून जोशी। धोला कुआं रोड पर एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए थे।
धोलो कुआं रोड, जहां पे मेन रोड पे मोती बाग गुरुद्वारा है, वहां पे एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए थे, तो वहां पे रेड लाइट लगाई गई। 10-12 साल पुरानी बात होगी। सुनना, इस बंदे ने अच्छा काम कैसे करा, प्रसून जोशी के लिए यही, उस एरिया में बहुत एक्सीडेंट बढ़ गए, तो ट्रैफिक पुलिस ने क्या करा, वहां पे एक ट्रैफिक लाइट लगा दी, स्पीड ब्रेकर बना दिए। भाई रेड लाइट होगी, हम लोग फास्ट ड्राइव नहीं कर पाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी, लेकिन एक्सीडेंट रुके नहीं। भाई और क्या कर सकते हैं, टेम्पररी रेड लाइट, स्पीड ब्रेकर्स, पेट्रोलिंग, एक्सीडेंट रुके नहीं। ये बात इसको भी पता थी, प्रसून जोशी को। ये उस रोड से निकल रहे थे, इनको कॉज मिल गया एक्सीडेंट का। अब जिस काम के लिए जा रहे थे, कह रहे बाद में करूंगा, ड्राइवर को बोला यू टर्न ले, चल ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर के पास। वहां पे जाके बताया, सर ये है रीजन ऑफ एक्सीडेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का, सर इसको फटाफट चेंज करिए। पता क्या था, मेन रोड पे एक होर्डिंग था टेल्कम पाउडर का, लैक्मे का। वो एक फीमेल अपने पे ऐसे पाउडर डाल रही है, हम सब ऐसे रहे, यस, दैट वाज द मेन कॉज। मेन रोड पे होर्डिंग लगा रखा है, टेल्कम लैक्मे का था शायद, हम सब उसी को देखेंगे। रेड लाइट क्या करेगी, स्पीड ब्रेकर क्या करेंगे। तो यस, अब आप देखना मेन रोड्स पे फ्रॉम दैट डे, मेन रोड्स पे ऐड होती है, पिक्टोरियल नहीं होती, होर्डिंग्स होंगे, पिक्टोरियल नहीं होंगे सर, वर्बल ओके, पिक्चर ऐसे नहीं सर। ये नेक्स्ट लेस देन वन, डिमांड में कम चेंज आया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया। नेक्स्ट बेटा, डिमांड कम बढ़ी, एक्सपेंस ज्यादा हो गया। नेक्स्ट मार्क कर लिया आपने, मोर देन 0 बट लेस देन 1, डिमांड कम बढ़ी, एड पे ज्यादा खर्च हो गया। तो एक मिनट देख के बताना, फिर लिख भी लेना बेटा, मैंने एड पे खर्च करा 1 CR, एड पे खर्च करा 1 CR, डिमांड बढ़ी 50 लाख, खर्चा 1 करोड़। बड़ी सिंपल सी बात, खर्चा 1 करोड़, डिमांड बढ़ी 50 लाख, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव एड, इनइफेक्टिव एड। 1 करोड़ में दे दी मैं सलमान खान को, डिमांड मेरी बढ़ी नहीं। 1 करोड़ खर्च, डिमांड बढ़ी 50 लाख की, 30 लाख की, तो इसको तू क्या बोलेगा, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव, तो इस पे लिखियो सेकंड पॉइंट में, इनइफेक्टिव एड। ये तो मोर देन 0 लेस देन 1 वाला है, इस पे लिख ले इनइफेक्टिव एड, एड अच्छी नहीं है, इनइफेक्टिव एड। नेक्स्ट 1, जितना एक्सपेंस करा उतनी डिमांड बढ़ी, जितना एक्सपेंस उतनी डिमांड बढ़ी। 1 करोड़ खर्च, 1 करोड़ की डिमांड, 2 करोड़ खर्च, 2 करोड़ की डिमांड। नेक्स्ट मोर देन 1, डिमांड ज्यादा बढ़ी, खर्च हमने कम करा था, लिख ले ये इफेक्टिव है। मोर देन 1, डिमांड ज्यादा बढ़ी, खर्च हमने कम करा, लिख ले ये इफेक्टिव है, इफेक्टिव। एक और स्टुपिडिटी भी देखी एड में, पता नहीं कौन इसको ओके कर देता है। एक अपना इंट्यूशन बता रहा हूं, जनवरी में बजट से पहले होगा, देख लियो फिर याद कर लेना। अच्छा सचिन सर तो यहीं पे ही होंगे। सुन बेटा, जनवरी में फर्स्ट फेब बजट से पहले एक तो ये क्रिप्टो करेंसी को ब्रैकेट में लेके आने वाले हैं। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं सोच समझ के करना। जनवरी में गिफ्ट मिलने वाला है आपको मेरे को, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को कोई किसी लॉ में ये ब्रैकेट में लेके आने वाले हैं। नंबर 1, जनवरी में जीएसटी की मीटिंग होगी, कुछ चीजों पे जीएसटी बढ़ेगा। देख लेना, ये मेरी कैलकुलेशन है। पहला क्रिप्टो, ये जो भी अनरेगुलेटेड है, रेगुलेट करेंगे आरबीआई के अंडर या किसी के अंडर, देखते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जीएसटी की मीटिंग होगी,
कुछ चीजों पे जीएसटी बढ़ाएं, कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा चाहिए हमारे को, ये बजट से पहले होगा। तीसरा, सेंसर बोर्ड कंट्रोल करेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी। यस, सेंसर बोर्ड अभी सिर्फ मूवीज के लिए, एड के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल करेगा जी। सब प्लीज बेटा, अब फिर डिसअग्री करना, कुछ ऐसी स्टूपिड ऐड होती है, लॉजिक कुछ नहीं, पैसा खर्च कर दिया, डिमांड नहीं बढ़ती, और क्या है, कोई सामान मस्कुलाइन है, मेल ओरिएंटेड, उसमें फीमेल को दिखाते हैं, नॉनसेंस। नहीं, शेविंग क्रीम की ऐड, एक कुड़ी आ जाएगी, आफ्टर शेव एक फीमेल आ गई, और मैं लाना तू लाना है भाई, फीमेनाइन में फीमेल, मस्कुलाइन में मेल नहीं। अब शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, क्यों कहां से आ गई वो आंटी? आंटी नहीं होती है, आंटी नहीं। ओटीटी, ये नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ओटीटी की फुल फॉर्म ओवर द, जो टॉप से जाए समझ ना आए, ओटीटी ओवर द टॉप से जाए बाउंसर, समझ ना आए, 4 दिन के बाद, अच्छा ये मतलब था, जी जी जी, वही। पेज 53, डिमांड फोरकास्टिंग, पेज 53, डिमांड फोरकास्टिंग, मार्क करेंगे, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 53 पेज, टॉपिक मिल गया डिफरेंसेस के बाद, डिमांड फोरकास्टिंग, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को ऐड हुए 3 या 4 अटेम्प्ट्स हुए, आने के चांस ज्यादा है, पहले से नहीं है। इस टॉपिक को ऐड हुए 3 या 4 अटेम्प्ट्स हुए हैं, तो जो टॉपिक 11th में, 12th में, बीकॉम में, सीए में रिसेंटली ऐड होता है, उसके आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये टॉपिक रिसेंट ही है, आने के चांस ज्यादा है। ये करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा, करवाऊंगा। नहीं बेटे, छोड़ भी तो नहीं। किसने बोला क्लास वाइंड अप हुई? बेटे बात की गहराई को समझा करो। चलो जाने दे रहे कोई बात, चलो जाओ, कल शुरू करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बेटा, बाय बाय।